हेलो स्टूडेंट्स, हमारे 12th का ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस ये बायोलॉजी का चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आज ये जो आर्टिकल हम देखने वाले हैं ये लास्ट आर्टिकल होगा चैप्टर का। लेकिन आपको ये चैप्टर पढ़ते समय ये समझ में आया होगा कि बहुत ही हमारे लाइफ से रिलेटेड चैप्टर ये है। इसकी बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं यूटिलिटी है। बहुत सारा नज़दीक का ये इसका रिलेशन हमारी बॉडी से है कि किस तरह से हमें हेल्दी रहना चाहिए। ये हमेशा कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो आफ्टर गेटिंग डिसीज्ड यू गेट क्योर्ड बाय केयरिंग बाय सम एनी प्रोफेशनल्स। ये बेटर है कि वो डिसीज ही ना हो और हमें केयरिंग ये क्यूरिंग ना करना पड़े। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये चैप्टर पढ़ा है। इसके पहले बहुत ही अच्छे टॉपिक्स जैसे कि एड्स है, उसके बाद कैंसर है, साथ ही साथ हम लोगों ने अभी अल्कोहल, टोबैको च्यूइंग से क्या क्या होता है, अलग अलग ड्रग्स कैसे होते हैं, क्यों लिए जाते हैं, उनके इफेक्ट्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ा है। क्लियर। आज हम जो ये लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम लोग पढ़ेंगे एडोलेसेंस के बारे में। एडोलेसेंस के बारे में पढ़ेंगे। मतलब एडोलेसेंस एक्चुअली है क्या, तो इसके डेफिनेशन, पर्टिकुलर डेफिनेशन दी है। तो ये तो किशोरावस्था होती है। ये किशोरावस्था है। इसका एज ग्रुप क्या है? इसका एज ग्रुप है 12 से 18 इयर्स, क्योंकि इसी को ही क्या कहा जाता है? टीनेज। इसी को ही कहा जाता है टीन एज। 13, 14, 15, 16, 17, 18। इसमें क्या चीजें होती हैं यही हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ये क्या है एडोलेसेंस? बेसिकली ये एडोलेसेंस ये एक प्रोसेस है। ये एक प्रोसेस है और हम कह सकते हैं कि ये एक पीरियड है। ओके, सो इट इज अ प्रोसेस और पीरियड ड्यूरिंग विच, जिसके बीच में क्या होता है? ड्यूरिंग विच एनी चाइल्ड इज कॉन्शियस। किस लिए कॉन्शियस होता है? कॉन्शियस इनफ टू ग्रो हिज एटीट्यूड। उसके एटीट्यूड को वो ग्रो कर रहा है, साथ ही साथ उसके बिलीफ्स को भी। एंड बिलीफ्स वाइल एंटरिंग, कहां पे एंटर हो रहा है? वो एंटरिंग इन सोसाइटी। इसको अच्छी तरह से देखो, ये होता है या नहीं। क्या है एडोलेसेंस? ये ऐसी प्रोसेस है या फिर ये ऐसा पीरियड है, टाइम पीरियड है 12 से 18 साल तक का, कि जिसके बीच में कोई भी चाइल्ड खुद के एटीट्यूड के बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता है और वो अपने बिलीफ्स को अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा ग्रो करता है, क्योंकि अब सोसाइटी को वो इंट्रोड्यूस हो रहा है। उस समय उसका रहन सहन, उसकी थिंकिंग एबिलिटी, उसके, और इसमें एक ऐड होता है और वो होता है हार्मोनल चेंजेस। इसमें बायोलॉजिकल हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए ये खुद को ऐसे चेंज करते हुए चला जाता है। ये इस तरह का प्रोसेस है। ओके, ये क्या है? बेसिकली एडोलेसेंस ये ब्रिज लिंक है। किसके बीच में? ब्रिज लिंक बिटवीन चाइल्डहुड, और अब वो चाइल्डहुड से अडल्टहुड में आ रहा है। तो इस समय यहां पर जो मिलता है इसको कहा जाता है एडोलेसेंस, जो कि 12 से 18 साल तक होता है। पहले वो लड़का कहलाता है, बाद में वो आदमी बन जाता है। चाइल्ड से अडल्ट बनते समय बीच में जो एक फेज आता है, एक पीरियड आता है, एक प्रोसेस आती है, जिसमें काफी सारे फिजिकल मेंटल चेंजेस होते हैं।
इस स्टेज को कहा जाता है किशोरावस्था, मतलब एडोलसेंस। ओके, सो इसमें क्या होता है, ये बेसिकली वल्नरेबल फेज है, ये वल्नरेबल फेज है और इसमें चेंजेस होते हैं। कौन से चेंजेस है? एक तो है फिजिकल चेंजेस, आपको दाढ़ी मूंछ आने लगेगी, बॉडी में चेंजेस हो गए, हाइट बढ़ेगी, क्वाइट मैच्योर वो लगेगा। साथ ही साथ इसमें फिजिकल है, फिजियोलॉजिकल है और एक चीज है साइकोलॉजी। सो साइकोलॉजिकल, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, ये सभी चेंजेस इसके बॉडी में आएंगे तो उसे हम कह सकते हैं कि अब ये एडोलेसेंस में है। क्लियर? इस तरह से अभी ये जो एडोलेसेंस होता है इसमें बहुत सारी गलत आदतें लगती है। तो ये क्यों होता है, तो इसके हम कुछ कॉमन कॉजेस पढ़ने वाले हैं। सो कॉमन कॉजेस ऑफ ड्रग अब्यूज्ड एडोलेसेंस। बहुत सारे ऐसे एडोलेसेंस होते हैं जो ड्रग अब्यूज हो जाते हैं। तो इस तरह से वो ड्रग अब्यूज क्यों होते हैं, इसके कुछ रीजंस दिए वो हम देखते हैं। पहले सबसे पहला है जो खुद को उसको लगता है वो है क्यूरियोसिटी। जैसे कि अल्कोहल का लेना, टोबैको का लेना, टोबैको स्मोकिंग करना, सिगरेट स्मोकिंग करना, अलग अलग ड्रग्स को स्नफ करना, ये वो क्यों करके देखता है, उसको एक क्यूरियोसिटी होती है। ह्यूमन बीइंग को हमेशा क्यूरियोसिटी जो उसने नहीं देखा है कि इससे क्या होता होगा। जैसे वो पढ़ता है कि अल्कोहल लेने के बाद एक नशा आता है तो वो ट्राई करना चाहता है कि किस तरह से होगा। सो वो क्यूरियोसिटी होती है। दूसरा इसमें एक्सपेरिमेंटेशन होता है, वो एक्सपेरिमेंट्स करना चाहता है खुद के ऊपर, क्या होगा अगर मैं थोड़ी और ज्यादा लूंगा तो क्या होगा, एक्सपेरिमेंटेशन। तीसरा है एडवेंचर है, कुछ नया करके दिखाना है, जग से अलग, इसलिए। दूसरा है, चौथा यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है प्लेजर, उसको आनंद चाहिए, इसलिए वो प्लेजर के लिए भी करता है। तीसरी चीज है एस्केप फ्रॉम प्रॉब्लम्स। पीबीएस मतलब प्रॉब्लम्स, तो प्रॉब्लम्स से एस्केप करने के लिए, माइंड को रिलैक्स करने के लिए वो इस तरह के कदम उठाने लगता है। ठीक है, उसके बाद 6 है स्ट्रेस रिलीफ के लिए। स्ट्रेस रिलीफ के लिए ये स्ट्रेस आता कहां से है, ये स्ट्रेस आता है एग्जामिनेशन से, ये आपको भी मालूम है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे कुछ लेना नहीं है। एग्जामिनेशन से एकेडमिक फेल्यूर है, एकेडमिक फेल्यूर है मतलब स्कूल में कम मार्क्स मिले, फेल हो गया, तो भी इसको छिपाने के लिए, इस स्ट्रेस को खत्म करने के लिए वो अल्कोहल लेता है। ये हम लोग सब देखते हैं। इसके साथ अब जो मैं बता रहा हूं वो थोड़ा सा आप सोचने जैसा है कि टेलीविजन, मूवीज, इसको देख के भले वो लिखते हैं कि अल्कोहल कंजम्पशन इज डेंजरस फॉर हेल्थ, फिर भी यहां से मालूम होता है कि इस तरह से गम में जाने के बाद प्यार में, ये सब मूवीज में देखा जाता है। साथ ही साथ इंटरनेट, इन सभी से उसे मालूम होता है कि इस तरह से अल्कोहलिज्म होता है। ठीक है, सो इन सभी से वो सीखता है। दूसरी चीज यहां पर रिस्पॉन्सिबल दी है और वो है फैमिली की, कि एक टिपिकल फैमिली अगर होगी तो वो भी रिस्पॉन्सिबल होती है उस लड़के को दारू पिलाने के लिए। कैसे? समझिए अनस्टेबल फैमिली है, एक साथ घर में माता पिता, उसके ब्रदर्स, ऑफस्प्रिंग, कलीग्स, ये सब नहीं बैठते हैं, अनस्टेबल है। उसके बाद अनसपोर्टिव है, उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, उसको क्या कहना है, उसके फादर अगर उसको पूछेंगे ही नहीं कि तुझे क्या हुआ है, व्हाई यू आर सो डिप्रेस्ड, तो वो भी किसी को बता नहीं सकता है। तो ये अनस्टेबल, अनसपोर्टिव फैमिली होगी तो भी ये हो सकता है। अब ये जो 9th है ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है पीर प्रेशर। इसे क्या कहते हैं? पीर प्रेशर। क्या होता है पीर प्रेशर? अपने ग्रुप का, अपने फ्रेंड सर्कल के लोग बोलते हैं, अरे तू पीता नहीं है, कैसा आदमी है तू,
पी, कुछ नहीं होता है, तुझे पीना पड़ता है, तुझे मेरी कसम है, तुझे भाभी की ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ये, ठीक है, ये पीर प्रेशर है, इसके कारण कोई भी आदमी ये ड्रग अब्यूज हो जाता है। तीसरी चीज है एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। एडिक्शन एंड डिपेंडेंस ये अलग चीज है। एडिक्शन एंड डिपेंडेंस क्या है? तो कोई भी समझे हमारी बॉडी में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, ओके। सो यहां पर बेसिकली एक फिजियोलॉजिकल, सॉरी, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है, ठीक है, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है टू सर्टेन थिंग्स। एडिक्शन क्या है? एडिक्शन मतलब हमारे माइंड को एक तरह की अटैचमेंट हो गई है किसी के लिए, तो वो अटैचमेंट को ही कहा जाता है एडिक्शन, ओके। सो इसका एक कारण क्या है? तो प्लेजर के लिए, और प्लेजर के लिए मैंने एक दूसरा वर्ड दिया था यूफोरिया, ओके, यूफोरिया। तो इसलिए कोई भी एडिक्ट हो जाता है। जब कोई एडिक्ट हो जाता है सो इसमें और एक चीज है, वो चाहता है टेम्पररी वेलबींग, टेम्पररी अच्छा होना चाहता है, वो टेम्पररी हैप्पीनेस चाहता है, टेम्पररी हैप्पीनेस चाहिए उसे, प्लेजर चाहिए, इसलिए वो करता है। उसके बाद है कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। सो रिसेप्टर्स में क्या होता है? रिसेप्टर्स हैव टोलरेटिंग लेवल। ध्यान रखो, रिसेप्टर्स के पास टोलरेटिंग लेवल होता है, वो कुछ एक्सटेंट तक अल्कोहल को, टोबैको टोलरेट कर सकता है, लेकिन उसके बाद उनकी जो टोलरेटिंग कैपेसिटी है, सो कैपेसिटी फॉर टोलरेंस, सो कैपेसिटी के टोलरेंस की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। सो इंक्रीज्ड कैपेसिटी ऑफ टोलरेंस बढ़ने के कारण वहां पर उसको मोर क्वांटिटी लगती है, किसकी? मोर क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल या कोई भी, और इसी को कहा जाता है एडिक्शन, इसी को कहा जाता है एडिक्शन। अभी इस एडिक्शन को अगर हम, तो ये डिपेंडेंट बन जाता है, अगर इसके डिपेंडेंसी को हम निकालेंगे तो उसे कहा जाता है विड्रॉल सिंड्रोम। क्या कहा जाता है? विड्रॉल सिंड्रोम। विड्रॉल करेंगे तो उसे एंजाइटी होगी, ठीक है, मेंटल डिस्टर्बेंसेस उसमें आ जाएंगे, इस तरह से होता है, ओके। सो ग्रेटर इंटेक होगा तो वो एडिक्शन होगी, एडिक्शन होगा तो विड्रॉल सिंड्रोम होगा, रेगुलर डोज जो है वो बढ़ेगा, सो इससे एंजाइटी होगी, नौशिया होगा, इसको शेकीनेस होगा, तो उसको शिवरिंग, हाथ पैर में ऐसे हिलेंगे तो इसको कहा जाता है शेकीनेस। स्वेटिंग होगा, इसको स्वेटिंग भी हो सकता है। तो इस तरह से ये एडोलेसेंस, एडिक्शन और डिपेंडेंस की चीजें हैं। एक बार रिवाइज करते हैं इसको। अभी और एक चीज यहां पर है वो पहले देख लेते हैं। तो ये जो कुछ भी यहां पर हो रहा है तो इसके इफेक्ट किसके ऊपर है? इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल के ऊपर, खुद के ऊपर, उसके फैमिली के ऊपर, और तीसरा है उसके सोसाइटी के ऊपर। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? मतलब इंडिविजुअल में क्या होगा? सो इंडिविजुअल की बात करते हैं तो यहां पर ये इसको मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो जाएगा। कोई भी ड्रग एडिक्शन है तो इसको मल्टी ऑर्गन, जैसे कि वो हमेशा अल्कोहल लेता तो लीवर प्रॉब्लम हो जाएगी, किडनी खराब हो जाएगी। अगर वो टोबैको ले रहा है तो उसके पेरिफेरल वेसल्स, उसका हार्ट कमजोर हो जाएगा, उसका एग्रेसिवनेस बढ़ जाता है, उसके मूड स्विंग्स होते हैं, ये इंडिविजुअल पे होगा। उसके फैमिली में तो ऑलरेडी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स होने के कारण फैमिली में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, एंटी सोशल वो वर्क करेगा। इसके वार्निंग साइंस क्या है?
कोई लड़का समझो स्कूल में हम कम जा रहा है, उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस कम हो रहा है, इस तरह से अगर होता है, उसका एग्रेसिवनेस बढ़ जाता है, तो ये उसके अलार्मिंग साइंस है। और लास्ट वन है सोसाइटी के ऊपर। तो 100% सोसाइटी में पीर प्रेशर मतलब ये होता है। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको अच्छी तरह से एजुकेट कराएंगे, लोगों को कॉन्शियस बनाएंगे, तो ये सब चीजें कम 100% हो सकती है। ठीक है, इसको एक बार रिवाइज करते हैं कि एडोलेसेंस ये एज ग्रुप है 12 से 18 इयर्स के बीच में, जिसको टीनेजर्स कहा जाता है। एडोलेसेंस क्या है, तो एक ऐसी प्रोसेस है, पीरियड है, जिसके बीच में ये अभी इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करता है सोसाइटी में, इसलिए वो खुद के एटीट्यूड को, बिलीव्स को बदलना चाहता है। यहाँ पर हार्मोनल चेंजेस है और ये ब्रिज है अडल्टहुड, चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में। इसमें फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल चेंजेस होंगे। ये क्यों होता है, कुछ क्यूरियोसिटी होती है, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एडवेंचर्स, यूफोरिया, प्लेजर, एस्केप फ्रॉम प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस रिलीफ, एग्जामिनेशन, एकेडमिक्स फेल्यूर, टेलीविजन, मूवी, इंटरनेट, फैमिली में अनस्टेबिलिटी, अनसपोर्टिवनेस और पीर प्रेशर, इतने सब कॉजेस हैं जिसके कारण वो खुद को एडिक्ट बन जाता है। एडिक्शन डिपेंडेंसी की बात करेंगे तो ये साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है, बहुत ज्यादा प्लेजर के लिए, खुद को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। यहाँ पर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो छोटे डोज से कुछ नहीं होता, उनकी एबिलिटी टॉलरेंस की बढ़ जाती है, इसलिए हाई डोज में आना मतलब एडिक्शन है। और डिपेंडेंस मतलब उनको हर रोज चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो वहां पर विड्रॉल सिंड्रोम देखने को मिलता है, जिसमें नौशिया, शेकिनेस है, नौशिया है, वोमिटिंग है, स्वेटिंग, ये चीज होगी। तो इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इसके इफेक्ट इंडिविजुअल, उसके फैमिली, सोसाइटी पे पड़ते ही है। इसको कैसे रोकेंगे, तो अलग अलग प्रोग्राम्स इसके लिए बनाए जाते हैं, एजुकेशन देना पड़ेगा लोगों को, इसके इफेक्ट्स के बारे में कॉन्शियस कराना पड़ेगा। इस तरह की अगर चीजें हम करेंगे, रिहेबिलिटेशन करेंगे, और जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके पास लेके जाएंगे, साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएंगे, साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएंगे, तो ये सब चीजें धीरे धीरे कम हो सकती है, बट इट नीड्स अ प्रॉपर एजुकेशन। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। तो ये पूरा चैप्टर आपको अच्छी तरह से यहाँ पर वीडियो लेक्चर स्टडी करके और फिर एनसीईआरटी से पढ़ना है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।